यूपी बोर्ड क्लास इंटर सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 4 विविध अभ्यास चल रही थी डिटर्मिनेंट्स की, और इसके 6 क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ। और ये क्वेश्चन नंबर 7 मैंने लिख दिया है। ए इनवर्स का मान दिया हुआ है और बी बराबर एक मैट्रिक्स दे रखा है हो, तो ए बी का इनवर्स का मान ज्ञात करो। ए बी का होल इनवर्स ज्ञात करना है। आप लोगों को याद होगा जब मैंने आपको मैट्रिक्स पढ़ाया था तो मैट्रिक्स में ए बी का होल इनवर्स बराबर इनके अलग अलग इनवर्स, ए का इनवर्स अलग और बी का इनवर्स अलग, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में थे। ये बी इधर होता था, बी इनवर्स इधर और ए इनवर्स इधर पहुंच जाया था। ये प्रमेय आप लोगों ने मैट्रिक्स में पढ़ी है, तो इसी का मैं प्रयोग करूंगा। ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। अब हमें यदि इसका इनवर्स निकालना है तो एक तो हमारे लिए बी इनवर्स चाहिए, बी इनवर्स पता नहीं है। हाँ, ए इनवर्स का मान पता है हमारे लिए, ए इनवर्स का मान ये दे रखा है, तो ए इनवर्स तो पता है, बी इनवर्स पता नहीं है। तो सबसे पहले बी इनवर्स फाइंड कर रहे हैं। बी इनवर्स के लिए क्या होगा, यहीं से देखो, यहाँ से सबसे पहले बी, यदि मैं बी इनवर्स की बात करूँ, इधर लिख दे रहा हूँ, बी इनवर्स की बात करूँ तो बी इनवर्स क्या होगा, ये होगा एडजॉइंट बी अपॉन सार्डिक बी, तो ये होता है बी इनवर्स। किसी का इनवर्स जो होता है वो उसके एडजॉइंट अपॉन उसके सार्डिक के बराबर होता है। तो बी इनवर्स निकालने के लिए एक बी का हमें सार्डिक भी चाहिए, तो बी के सार्डिक का मान निकाल दे रहा हूँ। सबसे पहले बी का सार्डिक की आवश्यकता पड़ेगी। बी का सार्डिक क्या होगा, वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहें, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, मैं पॉइंट बाई पॉइंट समझाऊंगा तो आपकी समझ में आ जाएगा। यदि वीडियो को आगे या पीछे हटा के देखोगे तो समझ नहीं पाओगे, इसलिए यहाँ से आराम से देखते रहो। यदि मैं इसका सार्डिक निकाल रहा हूँ तो सार्डिक क्या होगा, सार्डिक को या तो किसी रो या इसी कॉलम के सापेक्ष प्रसार कर देते हैं, तभी तो सार्डिक मिलता है। तो बी का सार्डिक, पहली बात तो इसमें सार्डिक चढ़ेगा तब इसका सार्डिक निकलेगा, तो मैं सार्डिक में चढ़ाकर यहाँ से डायरेक्ट निकाल दे रहा हूँ। 1 के सापेक्ष इसको C1 के सापेक्ष प्रसार कर दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें एक 0 भी है, तो 2 के सापेक्ष करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 1 के सापेक्ष जब करेंगे तो ये वाला रो, ये वाला कॉलम हटेगा और इसका माइनर ये मिलेगा, इसी गुणा हो जाएगी। 1 3 3 माइनस 2 की शून्य गुणा होगी तो ये शून्य हो जाएगी, तो इसके सापेक्ष तो खुल गया। अब -1 के सापेक्ष -1 +1 हो जाएगा। अब ये +1 क्यों हो गया, +1 इसलिए हो गया क्योंकि ये एलिमेंट दूसरी रो का है और पहले कॉलम का है। दूसरी रो पहले कॉलम का एलिमेंट है, तो 2 और 1 3 एक विषम संख्या है, विषम के लिए माइनस आता है, और माइनस का एलिमेंट वैसे है तो प्लस हो जाएगा ना, तो इसलिए प्लस हुआ है ये। अब इसका माइनस चाहिए, ये रो हटेगी और ये कॉलम हटेगा, ये 4 एलिमेंट बचेंगे ये वाले, इसकी गुणा हो जाएगी। 2 एकम 2 माइनस, अब ऐसी होगी 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस, प्लस के 4 हो जाएंगे, तो प्लस और माइनस माइनस ही मिलेगा ये, सही। तो मैंने इसका प्रसार कर दिया, 0 के सापेक्ष 0 हो जाएगा। तो इसके सार्डिक का मान आ गया, बी का सार्डिक आ गया, तो 1 3 3 तो ये आ गए, और यहाँ 4 में से 2 घट जाएंगे तो माइनस के 2 मिलेंगे, और 1 में मल्टीप्लाई होगी तो 2 एकम 2 माइनस के मिलेंगे। इस प्रकार बी का सार्डिक 1 आ गया, 3 में से 2 घट जाएगा तो 1, ये बी का सार्डिक आ गया। अब हम इसके एडजॉइंट की ओर बढ़ते हैं, एडजॉइंट की ओर। और एडजॉइंट आप निकालना जानते हो, वैसे तो एडजॉइंट निकालने के लिए इसके कोफैक्टर निकालना पड़ेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, और कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाने के बाद उसका ट्रांसपोज किया जाएगा, तब कहीं एडजॉइंट बी निकल के आएगा। तो मैंने इसकी शॉर्ट विधि भी आप लोगों को बताई थी, वही लिख रहा हूँ। यहाँ से बी इनवर्स डायरेक्ट फाइंड कर रहे हैं, ध्यान दें। बी इनवर्स पहले एलिमेंट लिखे दे रहा हूँ, ये 1, बी का इनवर्स तो बाद में बात करूँगा, पहले बी के एलिमेंट हैं 1 2 और माइनस के 2, और माइनस के 1 3 0, यहाँ से 0 -2
और 1, ये मैट्रिक्स था, इसी का एडजॉइंट निकालना है। तो इसका एडजॉइंट निकालने के लिए मैंने कहा था इसके जो 2 कॉलम हैं, 2 कॉलमों को अगले बढ़ा लेते हैं। ये 2 कॉलम है, इसे अगले बढ़ा लेंगे, 1 -1 और 0, और ये दूसरा कॉलम 2 3 -2 2 3 -2, 2 कॉलम, ये पहला कॉलम ये दूसरा कॉलम अगले बढ़ा लिए। और इसकी 2 रो, ये पहली रो को बढ़ा लेंगे नीचे, एक बार पुनः लिख लेंगे 1 2 -2 1 2, ये लिख लिया। और फिर दूसरी रो को भी लिख लेंगे नीचे, -1 3 0 -1 और 3। ये मैंने शॉर्ट विधि एडजॉइंट निकालने के लिए बताई थी। यदि जिन बच्चों ने पीछे ना देखी हो तो उसे देख लें। तो इस वाली रो को हटा देते हैं, इस वाली रो को हटा देंगे और इस वाले कॉलम को हटा देंगे, इस वाले कॉलम को हटा देंगे। इन एलिमेंटों से इसका एडजॉइंट डायरेक्ट निकलेगा। ये बी के एलिमेंट हैं तो एडजॉइंट भी निकलेगा। अब सुनो एडजॉइंट बी। अब मैं ए इनवर्स सीधे बी इनवर्स पे पहुंच रहा हूँ। बी इनवर्स बराबर है एडजॉइंट बी बटे सार्डिक। तो सार्डिक का मान तो 1 आया है, इसके सार्डिक का मान तो 1 आया है, तो 1 से 1 बटे 1 लिख सकते हैं इसे। यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करा लें अगर 1 से 1 तो 1 बटे 1, इसका मान सार्डिक का मान 1 है, तो 1 बटे 1। अब एडजॉइंट आया निकल के बी का। एडजॉइंट क्या होगा वो देखो, एडजॉइंट के एलिमेंट लिख रहा हूँ इसके। तो एडजॉइंट के जब एलिमेंट लिखेंगे तो सबसे पहले ऐसी गुणा होगी 3 एकम 3 और 2 शून्य का 0 0, तो 3 एकम 3 ही एलिमेंट रहेगा। ये कॉलम वाइज गुणा होगी और इधर रो वाइज लिखी जाएगी। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी सबसे पहले 2 दूनी 4 प्लस के और 2 एकम 2, तो 4 में से 2 घट जाएगा तो 2 रह जाएगा प्लस का। अब ऐसी मल्टीप्लाई इसकी होगी 2 शून्य का 0 0 माइनस 3 दूनी 6, तो ये तो 0 हो गया, माइनस के 6 ये मिले, तो इसमें से माइनस होंगे तो प्लस के 6 मिलेगा, ये प्लस हो जाएगा 6। देखो 2 शून्य का इधर लिख रहा हूँ, 2 शून्य का 0 0 माइनस, अब ऐसी गुणा होगी 3 दूनी 6 माइनस का मिलेगा, माइनस का 6, तो माइनस माइनस प्लस का 6 होगा ना, तो वही लिखा गया है। तो ये कॉलम तो समाप्त हुआ। अब इस वाले में आ जाओ, पहले ऐसी मल्टीप्लाई, शून्य की मल्टीप्लाई शून्य से होगी तो शून्य, फिर माइनस, फिर एक एकम 1 माइनस का मिलेगा तो वो प्लस का हो जाएगा इसी की तरह, तो वो प्लस का हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 1 एकम 1 और 2 शून्य का 0 0, तो 1 ही मिलेगा, 1 ही मिलेगा यहाँ। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी 2 एकम 2 प्लस के और 0 की 1 की मल्टीप्लाई 0, तो प्लस के 2 ही मिलेगा। तो ये एलिमेंट सीधे ये एडजॉइंट के लिखे जा रहे हैं, एडजॉइंट भी आ रहा है निकल के, ये सीधे एडजॉइंट भी आ रहा है निकल के। इसके कोफैक्टर निकालने की आवश्यकता नहीं है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज करने की जरूरत नहीं है, सीधे इसका एडजॉइंट आ रहा है निकल के। अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ इन एलिमेंटों की। तो सबसे पहले ऐसी मल्टीप्लाई होगी इनकी 2 एकम 2 माइनस माइनस प्लस के 2 और माइनस 3 शून्य का 0 0, तो 2 में से 0 निकल जाएगा तो 2 ही मिलेगा यहाँ। अब इसकी नंबर 1 पे ऐसे 2 शून्य का 0 0, ये तो 0 हुआ माइनस, अब ऐसी गुणा होगी 2 एकम 2 माइनस का मिलेगा और माइनस तो लगेगा ही, तो माइनस माइनस प्लस के 2 हो जाएंगे ये भी। इसकी मल्टीप्लाई 3 एकम 3 और 2 एकम 2 माइनस के, माइनस सूत्र का बीच में, तो माइनस माइनस प्लस के 2 हो जाएंगे और प्लस के 3, ये 3 2 5 हो जाएंगे। ये इसका बी इनवर्स आया निकल के, ये इसका बी इनवर्स आया निकल के। अब हमने बी इनवर्स भी निकाल लिया, ए इनवर्स हमारे लिए ज्ञात है। अब तो हम ए बी का होल इनवर्स का मान निकाल सकते हैं, सामने लिखा हुआ है। तो अब मैं निकाल रहा हूँ इसका ए बी का इनवर्स निकाल रहा हूँ। इसे भी मिटा दे रहा हूँ, इसे मिटा दे रहा हूँ, इसका कोई मतलब नहीं। अब सुनो, अब ए बी का होल इनवर्स क्या होगा, ए बी का होल इनवर्स बराबर, फार्मूला सामने लिखा हुआ है, बी इनवर्स और ए इनवर्स, बी इनवर्स ए इनवर्स। बी इनवर्स का मान निकाल लिया हमने, एक से इसमें मल्टीप्लाई होगी तो ये एलिमेंट ऐसे ही रहेंगे, ये मैट्रिक्स ऐसा ही रहेगा। ये बी के एलिमेंट है, सॉरी बी इनवर्स के एलिमेंट है, ये बी इनवर्स के एलिमेंट 3 2 6 1 1 2 2 2 5 ये। और ए इनवर्स हमारे लिए ज्ञात है, ए इनवर्स के एलिमेंट सामने लिखे हुए हैं, तो ए इनवर्स के एलिमेंट भी लिख रहा हूँ। ए इनवर्स के एलिमेंट है 3 -1 1 और माइनस के 15 6 माइनस के 5 और 5 माइनस के 2 और 2, ये एलिमेंट आपके ए इनवर्स के। तो ये इधर ए बी का होल इनवर्स निकल रहा है।
ए बी का होल इनवर्स बराबर, इनकी मल्टीप्लाई करने के लिए रह गई, तो मल्टीप्लाई भी मैं कर दे रहा हूँ। ध्यान दें, मल्टीप्लाई करने के लिए आप लोगों को पीछे मैं पढ़ा चुका हूँ कि मल्टीप्लाई कैसे होती है। तो ध्यान दें, मल्टीप्लाई में आप लोगों को मैंने मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करना बताई है। तो ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल, यहाँ से मल्टीप्लाई होगी रो बाई कॉलम, मल्टीप्लाई रो बाई कॉलम होगी। तो इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में होगी, 3 3 9, 15 दूनी 30 माइनस के, 6 पंजे 30 प्लस के, तो इसकी कॉलम में हो गई। अब इसी रो की मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम में होगी, 3 एकम 3 माइनस के, 2 छंग 12 प्लस के, और 6 दूनी 12 माइनस के, 12 माइनस के, ये माइनस है। फिर से बता दे रहा हूँ, इस रो की इस कॉलम में हो गई, ये लिख गई, इस रो की दूसरे कॉलम में हो गई, ये लिख गई, इसी रो की तीसरे कॉलम में होगी। अब तो तीसरे कॉलम में जब मल्टीप्लाई होगी तो थोड़ा सा इस चिन्ह को और बढ़ा दे रहा हूँ आगे, तो ध्यान दें, 3 एकम 3, 2 पंजे 10 माइनस के, 6 दूनी 12 प्लस के, इस रो की तीनों कॉलमों में हो गई मल्टीप्लाई। अब सेकंड रो की होगी इन तीनों कॉलमों में, 1 3 3, 1 माइनस 15 की, 15 एकम 15, 2 पंजे प्लस के 10। अब इसकी दूसरे कॉलम में होगी, 1 एकम 1 माइनस का, 1 की 6 की मल्टीप्लाई, 6 एकम 6 प्लस के, और 2 दूनी 4 माइनस के। अब इसकी तीसरे कॉलम में होगी इसी रो की, 1 एकम 1, 1 पंजे 5 माइनस के, 2 दूनी 4 प्लस के, इसकी भी हो गई। अब तीसरी रो बची है, इसकी भी मल्टीप्लाई तीनों कॉलमों में होगी, 2 3 6, और 2 15 30 माइनस के, 5 पंजे 25 प्लस के। अब इसके दूसरे कॉलम में होगी इसी की, 2 एकम 2 माइनस के, 2 छंग 12 प्लस के, 5 दूनी 10 माइनस के, दूसरे कॉलम में होगी। अब इसी के तीसरे कॉलम से होगी, 2 एकम 2 प्लस के, 2 पंजे 10 माइनस के, 5 दूनी 10 प्लस के, ये हो गई। अब हो पाई ये मल्टीप्लाई टोटल। तो ए बी का होल इनवर्स बराबर बराबर, ध्यान दें, ये 30 माइनस के, 30 प्लस के, ये तो कैंसिल, 9 बचा यहाँ से एलिमेंट, यहाँ से 12 प्लस के, 12 माइनस के, ये तो कट गए, माइनस के 3, यहाँ से 12 और 3 15, 15 में से 10 निकल जाएंगे तो 5, यहाँ से 10 और 3 13 प्लस के हो गए, 15 माइनस के, तो 15 में से 13 निकल जाएंगे तो माइनस के 2 बचेगा। यहाँ से 4 और 1 5 माइनस के, और 6 प्लस के, तो प्लस का 1 बचेगा। यहाँ से 4 और 1 5 प्लस के, 5 माइनस के, यहाँ से 0 मिलेगा। 25 और 6 31 में से 30 घट जाएंगे तो यहाँ 1 मिलेगा। 10 और 2 12 माइनस के, 12 प्लस के, यहाँ 0 मिलेगा। 10 प्लस के, 10 माइनस के, ये तो कैंसिल, 2 बचेगा यहाँ से। ये आपका ए बी का होल इनवर्स आया निकल के। अब ये क्वेश्चन पूरा हुआ, यहाँ लिख देंगे आंसर, तो ये आंसर हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ये क्वेश्चन अब आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, और आप मेरी वीडियो से लाभान्वित होंगे, और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जाओगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।